हाँ दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल रिव्यू आयरन में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो गाइस, हम बॉलीवुड की टॉप 10 बेस्ट और टॉप 10 वर्स्ट मूवीज के ऊपर अपनी वीडियो बना चुके हैं। आशा करता हूँ आपने वो वीडियो देख ली होगी और नहीं देखी तो चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। आज मैं आप सबके लिए लेकर हाजिर हूँ टॉप 10 साउथ इंडियन मूवीज के बारे में। अब देखो, इस लिस्ट में मैंने पैन इंडिया मूवीज को भी शामिल किया है और उन मूवीज को भी शामिल किया है जो ना तो पैन इंडिया थी और जो अपने रीजनल लैंग्वेज में रिलीज हुई थी। हाँ, हो सकता है कि वो हिंदी डब्ड ना हो, लेकिन मेरे रिकमेंडेशन के अनुसार, मेरे ओपिनियन के अनुसार वो पिक्चर आप सबके लिए मस्ट वॉच होनी चाहिए। आप उनको मिस नहीं करें, इसीलिए मैंने उनको इस लिस्ट में शामिल किया है। तो बिना वक्त करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। देखो, पहले मैं बताऊंगा अपनी टॉप 10 मूवीज के बारे में और उसके बाद मैं आपको कुछ स्पेशल मेंशंस के बारे में बताऊंगा जो आपको जरूर देखने चाहिए। मेरी तरफ से आपको फुल रिकमेंडेड है। तो अगर मैं इस लिस्ट की 10वीं पिक्चर की तरफ बात करूं तो इस लिस्ट में 10th नंबर पर जो फिल्म मैंने रखी है वो फिल्म रखी है आदि विशेष द्वारा स्टार मूवी मेजर। देखो, ये जो मूवी थी, ये मूवी हमारे 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ था मुंबई में, उसके रियल हीरो संदीप उन्नीकृष्णन की जीवन पर आधारित थी, यानी कि उनकी बायोपिक थी, जिसमें आदि विशेष ने उनका किरदार, संदीप उन्नीकृष्णन का किरदार निभाया था। तो गाइस, मेरे हिसाब से ये जो मूवी है, ये मूवी 10th नंबर पर रखी गई है और ये मूवी आपको अगर देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको हिंदी डब्ड वर्जन में नेट पर देखने के लिए मिल जाएगी। गाइस, अगर मैं 9th नंबर की मूवी की तरफ चलूं तो 9th नंबर पर जो मूवी मैंने रखी है वो है जय 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 हे। देखो, इस मूवी को अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आपको एक डिटेल रिव्यू में बात की थी। अगर आपने वो रिव्यू देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस मूवी को मैंने इस लिस्ट में क्यों रखा है। क्योंकि देखो, ये जो मूवी है, ये मूवी डोमेस्टिक वायलेंस पे आधारित है, लेकिन इस मूवी का जो एग्जीक्यूशन है वो इतना कॉमिकल वे में रिप्रेजेंट किया गया है कि मूवी पूरी तरह आपको एंटरटेन करने के साथ साथ आपको कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स, एंटरटेनिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स प्रोवाइड करने के साथ साथ आपको बहुत अच्छा सोशल मैसेज भी देकर जाती है। तो गाइस, ये मूवी मेरी लिस्ट में 9th नंबर पर आती है और ये मूवी हिंदी डब्ड वर्जन में आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी। गाइस, अगर मैं 8th नंबर की मूवी की तरफ चलूं तो 8th नंबर पर मैंने जो मूवी रखी है वो मूवी रखी है मैंने कार्तिकेय 2। तो गाइस देखो, कार्तिकेय 2 मूवी ऐसी मूवी थी जो जब हिंदी डब्ड वर्जन में रिलीज हुई थी ना, उस किसी ने उससे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसको शो काउंट भी बहुत कम मिले थे और जब ये मूवी, इसका वर्ड ऑफ माउथ और रिव्यूज आने शुरू हुए तो इसके शोज लगातार बढ़ते रहे और ये मूवी हाउसफुल चल रही थी और वर्जन में आपको जी5 पर देखने के लिए मिल जाएगी। अगर मैं 7th नंबर की मूवी की बात करूं तो 7th नंबर पर जो मूवी मैंने रखी है वो मूवी एक तरह से बोलूं तो उस मूवी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था पैन इंडिया के नाम पे। क्योंकि देखो, वो मूवी कही गई थी कि पैन इंडिया रिलीज होगी, लेकिन ओरिजिनली मैं बताऊं तो अपने तमिल और तेलुगु लैंग्वेजेस में तो अच्छी तरह से उनको स्क्रीन से अच्छी तरह से रिलीज किया गया, लेकिन जब बात हिंदी डब्ड वर्जन को रिलीज करने की आई तो एक महीने बाद उसके हिंदी डब्ड वर्जन को रिलीज किया गया और वो भी इस तरह से रिलीज किया गया कि भाई, उसका रिलीज करना या ना करना दोनों बराबर था। मैं आप बताऊं, अपने मेरे ही सिटी में ये मूवी, मेरे सिटी में जो थिएटर्स हैं उनमें नहीं लगी थी, जबकि मेरे सिटी से दूर जो 60-65 किलोमीटर जो दूसरा शहर है उसमें उनके थिएटर्स में ये मूवी लगी हुई थी। खैर, जब ओटीटी पे आई तब मैंने इस मूवी को देखा और मेरे हिसाब से मूवी मेरी लिस्ट में 7वें नंबर पर रिजर्व करती है और ये मूवी है सीतारामम। गाइस, ये मूवी बहुत अच्छी रोमांटिक मूवी है और मैं आप लोगों को बता दूं कि मतलब रिसेंट टाइम में किसी भी इंडस्ट्री द्वारा अगर रोमांटिक मूवीज बनाई गई हैं तो उनमें अब तक की सबसे बेस्ट मूवीज निकल के आती है पिछले कुछ सालों की। तो इस मूवी के आपको इमोशनल सीन्स हो चाहे रोमांटिक सीन्स हो, ये मूवी आपको बहुत अच्छा फील गुड टाइप का मूवमेंट दे जाती है। तो ये मूवी मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी डब्ड वर्जन में देखने के लिए मिल जाएगी। गाइड, अगर मैं 6ठे नंबर की मूवी की बात करूं तो 6ठे नंबर पर मैंने उस मूवी को रखा है जो मूवी के लिए ऑडियंस ने, हम सब ने कई सालों का वेट किया था। तो गाइस, वो मूवी है हमारे रॉकी भाई की, यानी कि केजीएफ चैप्टर 2। देखो गाइस, पर आपको हिंदी डब्ड वर्जन में देखने के लिए मिल जाएगी। तो गाइस, अब मैं बढ़ता हूं इस लिस्ट की 5वें नंबर की फिल्म की तरफ। अगर मैं 5वें नंबर की फिल्म के बारे में बात करूं तो मेरी लिस्ट में 5वें नंबर पर जो फिल्म वेरी करती है वो है कांतारा। तो गाइस, कांतारा फिल्म वो फिल्म थी कि जब तक ये फिल्म ओटीटी पर नहीं आई थी तो लोगों का इसके बारे में जो मोस्टली जो ओपिनियन थे वो सेम थे, लेकिन जब ये मूवी हिंदी डब्ड वर्जन में और अपने रीजनल लैंग्वेजेस में जब ये ओटीटी पर आ गई, उसके बाद इस मूवी के बारे में लोगों के ओपिनियन डिफरेंट डिफरेंट हो गए। कुछ लोग इसको ओवररेटेड मूवी बताने लगे और कुछ लोग अभी भी उसी बात पर टिके हुए थे जो जो उनकी बात पहले थी, जो ओपिनियन उनका पहला था। लेकिन
कुछ भी हो सकता है आप लोगों को ये मूवी ओवररेटेड लगती हो, लेकिन मेरे लिए मूवी ओवररेटेड कहीं से नहीं थी, क्योंकि इस मूवी का जो क्लाइमैक्स पोर्शन था ना, वो मैं बोलता हूं कि पिछले 10 सालों में सबसे बेस्ट क्लाइमैक्स पोर्शन निकल के आता है। तो गाइस, क्योंकि जो क्लाइमैक्स में हमें जो परफॉर्मेंस ऋषभ शेट्टी द्वारा देखने के लिए मिलती है, वो पिछले 10 सालों में किसी भी एक्टर द्वारा निभाई गई सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी। तो किसी के लिए नहीं सही है। आप उस क्लाइमैक्स के पोर्शन के लिए, अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो देख सकते हैं। ये मूवी आपको हिंदी डब वर्जन में नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए मिल जाएगी। चौथे नंबर पर जो फिल्म मैंने रखी है वो है आर माधवन द्वारा स्टार मूवी रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। तो गाइस देखो, रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट जो मूवी थी, ये मूवी एक रियल इंसिडेंट पे एक साइंटिस्ट की बायोपिक थी। एक ऐसा साइंटिस्ट जिसे अब्दुल कलाम साहब के साथ एप्रिशिएट किया जाना चाहिए था, उनके साथ उन्हें काम करना चाहिए था, लेकिन उन्हें देशद्रोह का मुकदमा लगा के उन्हें देशद्रोही साबित करके उन्हें जेल में डाल दिया गया और उन्हें यातनाएं दी गई। लेकिन हालांकि बाद में उनके साथ क्या होता है, किस तरह से वो देशद्रोही थे या नहीं थे, ये सब इस मूवी में देखने के लिए मिलता है। और आर माधवन द्वारा दी गई जो परफॉर्मेंस थी ना, इसमें सच में उनके कैरियर की अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आई थी। तो गाइस, ये मूवी मेरी तरफ से आपको बहुत ज्यादा रिकमेंडेड मूवी, आपको बूट सेलेक्ट पर हिंदी डब वर्जन में देखने के लिए मिल जाएगी। गाइस, अब मैं बढ़ता हूँ तीसरे नंबर की मूवी की तरफ। तो तीसरे नंबर पर मैंने दो मूवीज को रखा है। इनमें एक मूवी जो है वो पैन इंडिया मूवी थी, हिंदी डब वर्जन में रिलीज हुई थी, और दूसरी जो मूवी थी वो अपने रीजनल लैंग्वेजेस में ही रिलीज हुई थी। हालांकि ये मूवी ओटीटी पर उपलब्ध है, और लेकिन दुर्भाग्यवश ये अभी हिंदी डब वर्जन में नहीं आई है। तो गाइस, पहले मैं बात करता हूँ उस पैन इंडिया मूवी की। तो तीसरे नंबर पर मैंने जिस मूवी को रखा है 777 चार्ली। देखो गाइस, ये फिल्म जो है वो कन्नड़ा इंडस्ट्री से आती है, जहां रक्षित शेट्टी इसमें हमें लीड रोल में दिखाई दिए थे। गाइस देखो, इस मूवी में एक इंसान का अपने पेट के प्रति जो प्यार होता है, और उस पेट का जो अपने मालिक के प्रति जो प्यार होता है, वो इसमें इतना इमोशनल तरीके से दिखाया गया कि सच में आप जब इस फिल्म के इमोशनल क्लाइमैक्स पर पहुंचोगे ना, तो सच में आपको रुमाल लेकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि मूवी आपको क्लाइमैक्स में इतना इमोशनल कर देती है कि आप अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। तो गाइस, ये मूवी आपको हिंदी डब वर्जन में बूट सेलेक्ट पर देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर मैं बात करूं इसके साथ, जो मैं तीसरे नंबर पर दूसरी मूवी है वो है पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर मूवी जनगण मन। गाइस, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर सबटाइटल्स के साथ देखने के लिए मिल जाएगी। हालांकि हिंदी डब वर्जन अभी इसका ऑफिशियली कहीं भी नहीं है, हाँ, लेकिन नेटफ्लिक्स पे आपको ये इंग्लिश सबटाइटल के साथ साथ हिंदी सबटाइटल्स में भी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप हिंदी सबटाइटल के साथ इस मूवी को देख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखो, इस मूवी को देखने के बाद मेरा जो ओपिनियन सबसे पहला बना था वो यही था कि सच में इस मूवी के साथ सबसे बड़ा गलती ये हुई कि ये मूवी भी एक पैन इंडिया रिलीज डिजर्व करती थी, क्योंकि इस मूवी में जो मुद्दा हमें देखने के लिए मिलता है वो एक स्टेट का या एक रीजन का मुद्दा नहीं है। वो जो मुद्दा है वो मुद्दा पूरे कंट्री का है, तो पूरे देश का वो मुद्दा है। तो ये पैन इंडिया रिलीज हो सकती थी, तो सच मानिए कि अगर ये पैन इंडिया रिलीज होती ना, तो सच में बहुत बड़ी सुपरहिट ब्लॉकबस्टर रिलीज होती, ये मैं इससे उम्मीद करता हूं, क्योंकि इस फिल्म की स्टोरी सच में वो डिजर्व करती है। हाँ, इतना मैं आज आपको लिख के दे सकता हूं कि इस मूवी का रीमेक बहुत जल्द आपको बॉलीवुड के द्वारा देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि इस मूवी की स्टोरी में ही वो जान है कि बॉलीवुड वालों की जब भी नजर इस पे पड़ेगी, वो जरूर इसके या तो रीमेक राइट खरीद चुके होंगे या फिर खरीदने वाले होंगे। तो गाइस, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए मिल जाएगी। अब मैं बढ़ता हूँ गाइस अपनी लिस्ट की दूसरे नंबर की फिल्म की तरफ। तो दूसरे नंबर पर जो फिल्म मैंने रखी है वो फिल्म है एक मल्टी स्टारर मूवी, वो जिसमें हमें विजय सेतुपति, फहद फासिल और कमल हासन जैसे तीन तीन दिग्गज देखने के लिए मिले थे। और ये फिल्म है विक्रम द हिटलिस्ट। ये फिल्म ओरिजिनली तमिल इंडस्ट्री से आती है, हिंदी वर्जन में ये मूवी वो कमाल नहीं कर पाई हो, लेकिन अपनी रीजनल इंडस्ट्री में इस मूवी ने जो रिकॉर्ड कायम किए थे वो इतने बेहतरीन थे। क्योंकि देखो, इस मूवी में इतने बेहतरीन बेहतरीन मास एलिवेशन सीन्स, क्लाइमैक्स, इवन बोलूं जो इंटरवल ब्लॉक जो निकल कर आता है कमल हासन वाला, वो भी सच में इतना बेहतरीन था कि आपको गूजबम्स देखने के लिए मिलेंगे और आप पूरी तरह से एंटरटेन होंगे। ये मूवी आपको हिंदी डब वर्जन में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन गाइस, अब मैं बढ़ता हूं इस लिस्ट की लास्ट फिल्म की तरफ। जो इस लिस्ट में जो मैंने नंबर 1 पर जो मूवी रखी है, वो मूवी वो ऐसी मूवी है जो सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचा रही है, और इवन
2022 की एकमात्र ऐसी मूवी है जिसे विदेश के लोगों ने, चाहे सेलिब्रिटी हो या कॉमन मैन हो, उन्होंने भी उस मूवी को अप्रिशिएट किया है और उस मूवी का जो एक गाना है वो ऑस्कर की रेस में शामिल हो चुका है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि किस मूवी की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एस.एस. राजामौली की मैग्नस ओपस मूवी RRR की। जी हाँ, RRR के बारे में बात कर रहा हूं, जिसमें जूनियर NTR और रामचरण तेजा देखने के लिए मिले थे। तो गाइस, अभी तक तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा होगा जिसने ये मूवी नहीं देखी होगी, और अगर फिर भी कोई है तो भाई ये मूवी आपको हिंदी डब वर्जन में नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो गाइस, ये तो थी टॉप 10 मूवीज। अब मैं बात करता हूँ कुछ स्पेशल मेंशंस के बारे में। तो अगर स्पेशल मेंशंस के बारे में बात करूं तो स्पेशल मेंशन में सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा मूवी गार्गी के बारे में, जिसमें हमें साई पल्लवी देखने के लिए मिलती है। ये मूवी एक ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर आधारित है जिसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी, और सच में जो इसका क्लाइमैक्स है वो आपको झकझोर कर रख देगा। ये मूवी आपको हिंदी वर्जन में सोनी लिप पर देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन गाइस, अब आगे जो मैं आपको एक मूवी बताने वाला हूं वो मूवी शायद आपको हिंदी वर्जन में देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। तो ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिलेगी, जिसका नाम है लव टुडे। ये मूवी एक इतनी एंटरटेनिंग मूवी है जिसमें दिखाया जाता है कि दोस्त होते हैं वो आपस में एक दूसरे का फोन एक्सचेंज कर लेते हैं, और इसके बाद जो चीजें उनके साथ घटित होती हैं वो सच में इस फिल्म को काफी कॉमिकल, काफी एंटरटेनिंग बनाती हैं। तो ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश सबटाइटल के साथ तेलुगु भाषा में देखने के लिए मिल जाएगी। और अब लास्ट स्पेशल मेंशन की बात करूं तो उस मूवी की बात करूंगा मैं सैल्यूट की। तो गाइस, ये सैल्यूट मूवी 2022 में आई थी, जिसमें हमें दुलकर सलमान देखने के लिए मिले थे। ये मूवी एक काफी अच्छी मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसमें वो एक केस की, दुलकर सलमान एक पुलिस वाले होते हैं, एक केस की छानबीन कर रहे होते हैं, और उस छानबीन के दौरान उनके सामने जो सच्चाई निकल कर आती है वो उन्हीं के एक पास्ट से, उन्हीं के एक रिलेशन से जुड़ी होती है। अब उसके बाद वो उनके कैसे उस केस को हैंडल करेंगे, ये सब देखना इस फिल्म में काफी अच्छा थ्रिल का एहसास कराता है। तो गाइस, यही थी आज की हमारी टॉप 10 साउथ इंडियन मूवीज जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हमारा काम अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें और वीडियो को लाइक करें, ताकि जैसे मैं आगे कोई वीडियो डालूं तुरंत आपके नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर मुझे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमसे जुड़े, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।